गाइस, यदि हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विषय में कुछ और पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रगतिवादी काव्य, ये सुमित्रानंद पंत की रचना है। प्रगतिवादी काव्य युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतचेतनवादी रचना तो स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धूलि 1947, युगपथ 1949। नवमानवतावादी रचना उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतिमा 1955, लोकायतन 1964 और चितंबरा। पंत की प्रथम कविता गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी में है। पंत की प्रथम छायावादी रचना उच्छ्वास है तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन है। पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द व भाव का विचार व्यक्त किए हैं। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो कहा जाता है। खादी के फूल पंत और बसंत की सम्मिलित रचनाओं का संग्रह है। पंत को चिदंबरा कृति के लिए ज्ञानपीठ एवं लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित थे। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक कहा है। लोकायतन नामक महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा गया है। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। पंत के काव्य नाटक हैं रजत शिखर, ज्योत्सना, शिल्पी, अतिमा, मधुवन, युग पुरुष, छाया, मानसी और सौवर्ण। छायावादी कवियों में आचार्य शुक्ल ने सर्वाधिक महत्व पंत जी को दिया है। पंत की कविताओं के शीर्षक बाबू के प्रति, मास के प्रति, आज रहने दो यह गृहकाज, पल्लवी, भूत दर्शन, कर्म का मन, बादल, एक तारा, दुत जरो, जगत के जड़ ग्रामसी, मजदूरिनी के प्रति, भावी की पत्नी की, छायाकाल, संध्या तारा, समाजवाद, मौन निमंत्रण, परिवर्तन, नौका विहार, ताज, भारत माता तुम मेरी हो। पंत छायावाद युग के एक ऐसे कवि हैं जिन्हें तत्काल स्वीकार किया गया और उन्हें लोकप्रिय माना गया। वहीं छायावाद युगीन कवि निराला को अपने अस्तित्व के लिए जीवन भर संघर्ष करना पड़ा और निराला को प्रसिद्धि उनके मरने के उपरांत मिली। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद था। महादेवी को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की बीड़ा पाणी भी कहा जाता है। महादेवी की रचनाएं निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1935, सांध्या गीत 1936, यामा 1940, दीपशिखा 1942, सप्तपर्णा 1960। महादेवी को नीरजा काव्य कृति पर शेक्सपियर पुरस्कार मिला। यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है। यामा संग्रह पर महादेवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। महादेवी वर्मा कृत सप्तपर्णा में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है। महादेवी ने अपनी वेदना को मधुमय पीड़ा कहा है। महादेवी छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी हैं। महादेवी सर्वात्मवाद तथा बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। महादेवी के प्रथम काव्य संकलन निहार की भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने 1930 में लिखी थी। महादेवी के सर्वाधिक प्रिय प्रतीक दीपक और बादल हैं। महादेवी की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 ईस्वी में प्रथम आयाम नाम से प्रकाशित हुआ था। अमरता और जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास, यह महादेवी वर्मा का कथन है। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, यह भी महादेवी वर्मा जी का कथन है। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई गलती हुई है तो क्षमा करें। धन्यवाद।